पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा कैसे जिनवो एक डंजन के अंदर जाके फंस गया था, जहाँ पे कुछ गॉब्लिन्स, कुछ भेड़िए एंड एट द एंड वहां का बॉस जो कि था एक ब्लू वेनमस स्नेक, काफी बुरी तरीके से उसने जिनवो को धोया। लेकिन एट द एंड जिनवो फाइनली उसे हरा देता है। हराने के बाद उसे मिलता है एक बहुत ही तगड़ा ड्रैगर यानी कि नाइफ। उस चाकू की खासियत ये थी कि एक बार जिसके स्किन से वो टच हो जाए उसके अंदर जहर बहुत ही बुरी तरीके से फैल जाता है। साथ ही साथ एक एक करके जैसे ही जिनवो सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा था वो लेवल अप काफी तेजी से हो रहा था। देन जब वो उस गुफा से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है बाहरी दुनिया में काफी ज्यादा शांति है, क्योंकि एक डंजन के वॉल पे क्रैक आ चुका था, जिससे कि उसके अंदर के मॉन्स्टर सभी बाहर आ चुके थे एंड 10-10 हंटर मिलकर एक मॉन्स्टर को हरा रहे थे। ये देखते हुए जिनवो अपनी टूटी हुई तलवार को बहुत ही ज्यादा तेजी में उसकी तरफ फेंकता है एंड एक ही हिट में वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। पर जब वो वहां से चोरी छुपे अपने घर की ओर जा रहा होता है तभी जू ही उसे देख लेती है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ नर्स एक दूसरे से बात कर रही होती है कि कैसे जिनवो जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ था कितना कमजोर पतला दुबला था और अभी कुछ दिनों के अंदर ही वो इतना ज्यादा चेंज हो चुका है। वेल इस बात पे एक नर्स को विश्वास नहीं था, इसलिए वो जिनवो के कमरे में जाती है एंड देखती है कि वहां पे वो एक्सरसाइज कर रहा है। जिनवो को देख के वो चौंक जाती है, क्योंकि अब सच में उसकी बॉडी बहुत ही खतरनाक बन चुकी है। वेल वो उसे ये बताने के लिए आई होती है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है एंड आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा जा रहा है। वेल अब क्योंकि जिनवो पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है इसलिए वो उसका नंबर भी मांग लेती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि हंटर्स गिल्ड के लीडर जो कि एक एस रैंक के हंटर है वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो अपनी डेली लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक हंटर होने के बावजूद भी उन्हें कैसे डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है, डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये सब कुछ जिना अपने टीवी में देख रही होती है एंड वो स्कूल के लिए काफी लेट भी हो चुकी थी। खैर जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है एंड जिनवो उसके सामने आता है देन वो नोटिस करती है कि जिनवो के अब एब्स आ चुके हैं। साथ ही साथ वो ये देख के सरप्राइज थी कि अब उसकी हाइट भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर जिना अपने स्कूल के लिए निकलने वाली रहती है कि जिनवो को तभी याद आता है उसने अपना छाता नहीं लिया एंड वो उसे दे देता है। जैसे ही वो चली जाती है तभी जिनवो को उसके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। वो पूछ रहे होते हैं कि उसने अभी तक रेंट क्यों नहीं भरा। अब क्योंकि उसने काफी टाइम से कोई रेट वगैरह नहीं करा इसलिए उसके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी। पर खुशी की बात यह है कि अब वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसलिए उसके लिए पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल काम होगा नहीं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक ई क्लास हंटर है। वो सोचता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो फिर बड़े रेट्स में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन वो अपने ताकत के बारे में मीडिया या फिर बाकी किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया वो अपने ताकत को नॉन स्टॉप बढ़ा सकता है तो फिर उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। खैर तभी वो अपने फोन पे अलग अलग डंजन्स को ढूंढ रहा था और उसे एक चीज मिल भी जाती है और वो वहां पहुंच भी जाता है। वहां पहुंच के जब वो हंटर्स वगैरह से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक सी रैंक केव होने वाली है एंड इस चीज के लिए उनके 6 लोगों की टीम काफी है, बट एक रेड पे जाने के लिए 8 लोगों का होना कंपलसरी है। इसीलिए उन्होंने जिनवो और एक डी रैंक हंटर को बुलाया ताकि वो बैग्स वगैरह कैरी कर सके। और वो जिनवो को ये भी बताता है कि जिनवो का काम होगा सिर्फ बैग्स वगैरह कैरी करना, वो लड़ाई वगैरह में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए उसको कोई हिस्सा वगैरह नहीं मिलेगा, स्ट्रेट 2 मिलियन मिलेंगे। और वो उसे ये भी एडवाइस देते हैं कि थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वो हीलर वगैरह लेके कभी भी रेड नहीं करते। जिनवो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तभी वहां पे जिनहो आ जाता है जो कि एक डी रैंक हंटर है, काफी ज्यादा पैसे वाला। वो जिनवो को कहता है कि घबराओ नहीं, मेरे को पता है तुम सी रैंक तकाने में पहली बार जा रहे हो एंड कोई बात नहीं, तुम मेरे पीछे पीछे रह सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। खैर आगे बढ़ने पे हमें पता चलता है कि जिस तकाने के अंदर वो लोग जाने वाले हैं उसका गेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। सभी लोग इस चीज को कंफर्म करते हैं कि एक सी रैंक गेट ही है, बट स्टिल उसका गेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अंदर जाने में पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था एंड मैजिशियन अपनी मैजिक से वहाँ पे रोशनी ले आता है। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी गुफाएं थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से कुछ आवाज आने लगती है। आवाज सुन के जिनवो को ये पता चल चुका था कि ये सभी कीड़े जैसे मॉन्स्टर्स होने वाले हैं, बट वो लोग आ कहां से रहे ये किसी को नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगहें थी। जैसे ही वो लोग और थोड़ा पास आते हैं तभी जिनवो चिल्लाता है कि वो लोग ऊपर से हमला कर रहे हैं, सभी रेडी हो जाओ। जैसे ही वो लोग हमला करते हैं तो ये बाकी के सभी हंटर्स मिलकर एक एक करके उन सभी कीड़ों को मारने लगते हैं। और उनकी फाइटिंग स्किल्स देख के ये तो पता चल चुका था कि उनकी कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया है। वो 6 के 6 हंटर्स वो लोग हमेशा ही एक साथ रहे एंड उन्होंने बहुत सारी फाइट्स वगैरह करी है। प्लस जो उनका लीडर है वो एक अच्छा फाइटर तो है, साथ ही साथ एक बढ़िया मजिशियन भी है। इन सब के अलावा जिन्हो बिल्कुल भी एक अच्छा फाइटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने एक चींटी को मार ही दिया और एक चींटी जिनवो की तरफ पीछे से आ रही थी, जिसे वो बिना देखे अपने पैरों से मसल देता है। वेल उन सभी चींटियों को मारने के बाद वो लोग लूट कर रहे होते हैं। तभी जो उनके लीडर है वो जिनवो को आगे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि अगर जिनवो ने बताया नहीं होता कि वो लोग कहां से आ रहे हैं और वो कैसे हैं तो फिर शायद इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। तभी उनमें से एक हंटर अपने लीडर को बुलाता है ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे कुछ चींटियां मरी पड़ी हैं और जिस तरीके का डैमेज उनके शरीर पे था ये देख के लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें कच्चा खा लिया हुआ था। ये देख के वो सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि कैसे वहाँ पे और भी बड़े दानव है जिन्होंने इन चींटियों को मारा। खैर जब तक वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी जिन्हो को बुला के पूछता है कि ये जो तुमने आर्मर पहना ये काफी ज्यादा महंगा है ना। एंड जिन्हो बताता है कि ये उसका पहला रेड है और ये जो आर्मर है सच में काफी ज्यादा महंगा है, उसके फादर ने उसको गिफ्ट दिया है। ये सुनने के बाद जिन्हो उसे काफी ज्यादा संभल के रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे एक बड़े से पत्थर के साथ, जिसके अंदर वो लिटरली एक ही पंच के अंदर बड़ा सा होल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो पत्थर पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। खैर केव में आगे बढ़ने
से पता चलता है कि वो लोग काफी देर से चले जा रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा सिवाय मरे हुए चींटियों के। बट फाइनली उन्हें एक अधमरा चींटी मिलता है जिससे उन्हें ये तो पता चल जाता है कि आखिर जिसने भी इसका ऐसा हाल किया है वो आसपास ही है। और जब मजिशियन वहां पे लाइट पहुंचाता है तो हम देखते हैं वहां पे काफी सारे मकड़ी के जाल बने हुए थे। धीरे धीरे करके सभी हंटर्स उन मकड़ी के जाल को काटते काटते आगे बढ़ते हैं एंड आगे जब वो पहुंचते हैं तो फिर काफी ज्यादा शॉक्ड जाते हैं क्योंकि उन्हें माना क्रिस्टल से भरा हुआ एक तहखाना मिलता है। ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं कि भले ही इसकी कीमत ज्यादा ना हो लेकिन ये जिस क्वांटिटी में है कम से कम ये अरबों की तो बिकेगी ही बिकेगी। खैर तभी जिन्वो से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है एंड पढ़ने के बाद वो उसके लीडर के पास जाता है। वहां जाके वो उसे बताता है कि जिन्वो को यहाँ पे जो कुछ भी मिला है उसका कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है लेकिन क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? क्या हम इन माना क्रिस्टल्स के 8 हिस्से कर सकते हैं? और वो लीडर खुशी खुशी हाँ भी कह देता है। लेकिन उससे पहले उन सभी को उसके बॉस से निपटना पड़ेगा जो कि एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी। पर दिक्कत की बात यह है वो सभी मिलकर अभी उस मकड़ी से लड़ नहीं सकते क्योंकि अगर वो मकड़ी मर गई तो फिर ये तहखाना बंद हो जाएगा और उन्हें कुछ भी लूट नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले उन सभी को यहाँ की लूट कलेक्ट करनी पड़ेगी, इसके बाद वो उस मकड़ी को मारेंगे। एंड वो उसे ये भी बताते हैं कि ये मकड़ी फिलहाल सो रही है यानी कि हम यहाँ पे खुदाई स्टार्ट कर सकते हैं। पर वो लोग माइनिंग के लिए इतना ज्यादा सामान लाए नहीं थे इसलिए वो लोग जिन्हो और जिन्वो को वहाँ मकड़ी पे नजर रखने के लिए छोड़ देते हैं एंड वो लोग चले जाते हैं गाड़ी से वापस से सामान लाने के लिए। जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तभी उनके लीडर मजिशियन को कहते हैं कि बाहर से गेट बंद कर दो और वो पत्थर गिरा के गेट बंद कर देता है यानी कि अब जिन्वो और जिन्हो बस दोनों अकेले अंदर हैं उस बड़ी मकड़ी के साथ जो कि अब तक सो रही थी लेकिन अभी उठ चुकी है उस पत्थर गिरने की आवाज को सुन के। तभी जिन्वो को याद आता है कि कैसे मिस्टर संग उसे एक बार बता रहे होते हैं कि इस काम में बहुत सारे गलत लोग तुम्हें मिल सकते हैं जो कि लालच के चक्कर में आके तुम्हें मार सकते हैं और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा क्योंकि तहखाने के अंदर जो होता है वो तहखाने में ही बंद हो जाता है। मतलब कि अगर तुम तहखानों के अंदर कोई जुर्म करते भी हो तो फिर बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके बारे में कभी किसी को पता ना चले। कुछ बड़े हंटर्स कुछ कमजोर हंटर्स को अंदर लेके जाते हैं रेड करने के लिए और वो उन्हें अंदर ही मार डालते हैं ताकि उन्हें हिस्सा ना देना पड़े और जब वो लोग बाहर आए और कोई उनसे सवाल पूछे तो वो ये कह सके वो दोनों काफी कमजोर थे एंड अंदर के मॉन्स्टर्स से वो बच नहीं पाए और वो मारे गए। वेल इतनी देर में वो सी रैंक बॉस यानी कि वो मकड़ी अपने जाल से बाहर आ जाती है। जिन्वो को ये तो पता चल जाता है कि जिन्वो ने अभी तक जितने भी लोगों से लड़ाई करा है उससे ये मकड़ी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो जिन्वो को एडवाइस देता है कि तुम पीछे हट जाओ, इससे मैं लड़ूंगा। और तभी जिन्वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने उस मैजिक वाले चाकू को बाहर निकाल लेता है क्योंकि आज टाइम आ चुका है उसे पहली बार इस्तेमाल करने का। एंड यहीं पे होता है ये एपिसोड खत्म। सो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो उसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन याद से दबा देना ताकि एक भी एपिसोड आप मिस ना कर दो। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।